Dear students, our next topic is force on a moving charge in a magnetic field. It means magnetic field में अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा. सपोज ए पॉजिटिव चार्ज Q मूव्स विद वेलोसिटी. ये हमारा प्लस Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिसकी वेलोसिटी v है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड B. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B एंड V मेक्स एन एंगल थीटा विद B. तो आप केयरफुली चेक करो, V और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा और ये V साइन थीटा इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज. अब ऑब्वियसली जब ये चार्ज मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है B वेक्टर. हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड. जब चार्ज मूव करेगा तो एक तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सेकंड जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है B उनके बीच में जब इंट्रैक्शन होगा तो चार्ज Q एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और वो जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है. फर्स्ट पॉइंट है फोर्स प्रोपोर्शनल टू द B मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स प्रोपोर्शनल टू द चार्ज कि उस चार्ज कितना है, एंड थर्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा. इट मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. अब हम इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं. सो F प्रोपोर्शनल टू B Q V साइन थीटा. तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा K आएगा जो कि कांस्टेंट है 1. तो यहाँ पे आप देखोगे F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस फोर्स का, यानी कि ये जो फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको मैंने लिखा है F वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, साइन थीटा. तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा. तो अब जो F वेक्टर है इसकी डायरेक्शन अगर बतानी हो तो कहाँ होगी, V और B के भी परपेंडिकुलर. तो आप डायग्राम में चेक करो, B वेक्टर हमारा इस Y एक्सिस की तरफ है और हमारा जो वेलोसिटी है V साइन थीटा वो इस डायरेक्शन में. तो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर क्या होगी, ये Z एक्सिस. तो हमारा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ये मैंने डायग्राम बनाया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन करने के लिए. आप भी अपना लेफ्ट हैंड रूल को लेफ्ट हैंड को इस तरह से आप उसको आप स्ट्रेच करो कि आप देखोगे कि जो हमारी ये वाली फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को. और जो हमारी सेंट्रल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को या वेलोसिटी को. यानी कि ये वेलोसिटी है, चार्ज मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और जब वो मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा. तो आप देखोगे जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को, जो जिसमें फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. तो आप ये चेक कर सकते हो किस तरह से हमने ये बनाया है डायरेक्शन के लिए.